शब्द की फिर से डिक्टेशन है, वही 85 से 90 की स्पीड होगी। तो फास्ट लिखने वाले स्टूडेंट तैयार हो जाइए, पेंसिल उठा लीजिए, रजिस्टर, कॉपी, नोटबुक जिसमें भी आप डिक्टेशन लिखते हैं वो तैयार कर लीजिए। नॉन स्टॉप बोली जाएगी, 1000 शब्द की डिक्टेशन होगी। करते हैं स्टार्ट। महोदय, मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था, तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपी कि उसमें एक बात यह भी थी कि जापान में समुराई जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत के कई टुकड़ों में बांटा गया था, वे सब टुकड़े एक हो गए थे। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी और प्राय सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुंचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। हमारे परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निर्वृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आना शुरू हुए हैं। हमारे
वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचना की गई है, लेकिन यदि उनको कठिनाई को भी देखा होता कि राष्ट्र की किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचना का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाई कुछ हल हो जाए। उदाहरण के रूप में मैं विगत 2 वर्षों से लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटि मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्य को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर एक दूसरे के कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया है। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं में समझ नहीं पाता कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक यूज नहीं किया है। समाप्त। दोस्तों लगभग 800 वर्ड 1000 वर्ड की ये डिक्टेशन थी, ठीक है। सॉरी 1000 नहीं, 800 वर्डों की डिक्टेशन थी। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, लगभग 80-90 के आसपास स्पीड होगी है, ठीक है, 90 तक होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, ऐसी ही डिक्टेशन और मिलती रहेंगी आपको। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट वो फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप करें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ वाकई में मेहनत हो रही है। पता है अभी कितने बज रहे हैं? रात के 3 बज रहे हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर बैठा खड़ा होकर आपके लिए डिक्टेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रात के टाइम शांति होती है, नॉइस कम आता है, तो इसलिए रात को 3 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बच्चों तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको भेज सकूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। टेक केयर।